हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई शुरू कर दी होगी आपने। मैं दिवाकर शास्त्री एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, ये जो समय है आपका, बहुत ही अच्छा समय है। देखा जाए तो ये समय खराब है, महामारी का टाइम है, लेकिन फिर भी अच्छा है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि आप लोग घर पे हो और अपनी स्टडीज को रेगुलर कर सकते हो। ये मेरा तीसरा टॉपिक है करंट अफेयर से, और चीज़ें हम धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। जल्दी लाइव क्लासेस आपकी आई जाएंगी। आप अपनी स्टडी रेगुलर रखिए, कंटिन्यू कीजिए और जम के मेहनत कीजिए, क्योंकि वर्तमान जो समय है वो काफ़ी कठिन हो गया है। इसलिए अपनी स्टडीज़ को बनाए रखिए। अपनी तैयारी का जो स्तर है लगातार तेज कर दीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि हर कोई, अब हर बच्चा इस क्षेत्र में आएगा, सरकारी नौकरी क्षेत्र, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पिट चुका है, वहां नौकरियां खत्म हो गई है। इसलिए अब आप लोगों को और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपटीशन और बढ़ेगा। क्योंकि सारा जो इकोनॉमी है खत्म हो गई है। अगले एक डेढ़ साल इसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी, रोजगार छिन चुके हैं, तो कंपटीशन बढ़ गया है हर क्षेत्र में। इसलिए इस क्षेत्र में कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए आपकी तैयारियां पहले से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा मेहनत करना होगा आपको। तो आप डेली एक पेन और कॉफ़ी ले लीजिए, और पेन और कॉफ़ी ले लीजिए, क्योंकि मैं आराम से बताता हूँ, जल्दी नहीं करता। मैं रोज़ आपको 20-30 सवाल करंट के बताता हूँ, और ये बहुत होता है। अगर आप डेली करते हो और हर वीक में इनको पढ़ते रहते हो, आपको करना क्या है, डेली एक अच्छी सी वो ले आइए, रफ ले आइए, कोई भी वो ले लीजिए, डायरी ले लीजिए, उसमें डेली लिखना शुरू कीजिए और इनको मैनेज करना शुरू कीजिए। हर 7 दिन बाद एक बार रिवाइज कीजिए, हम टेस्ट लेंगे करंट का, जब आप उसमें आंसर देना कि कैसा बैठता है अपना। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आज का है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? अखबारों में पढ़ रहे होगे आजकल आप, चर्चा में चल रहा है ये मैटर। ये आपसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपके अधिकारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसे बड़े ध्यान से देखिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 2019 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये 20 जुलाई को लागू किया गया है। कब किया गया है? 20 जुलाई। ठीक है भैया, इसे आप गौर से देखिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया? 20 जुलाई। 100% क्वेश्चन आएगा, ये ऐसा है, रिलेवेंट है। रीट में तो चैप्टर है बाकायदा, उपभोक्ता संरक्षण इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। तो रीट वाले विद्यार्थी गौर से देखिए, करंट से जुड़ा हुआ है, सिविल का ये मेंस का क्वेश्चन है, पीटी का क्वेश्चन है आरएसआईएस में। तो हर व्यक्ति ध्यान से देखो इसको। दूसरा है, अब आपसे पूछेगा कि जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है, पहले कौन सा कानून था इसकी जगह? 19 की जगह 1986 का कानून था। ध्यान रखिए, 1986 का उपभोक्ता संरक्षण कानून पहले से लागू था, उसकी जगह अब नया कानून बनाया गया है, उसमें सुधार किए गए, संशोधन मान लीजिए, संशोधित कानून है ये, वो है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है वो देखिए आप। इसमें पहले प्रावधान है, जो नए ग्राहक हैं उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए। यह कानून, जो ग्राहक होते हैं, उन ग्राहकों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, बेवकूफ बनाया जा रहा है उनको, उसको रोकने के लिए लाया गया है। पहले इसमें जुर्माने के प्रावधान थे, अब थोड़े सख्त प्रावधान किए गए हैं। वो प्रावधान क्या है? अगर आपका कोई बड़ा नुकसान होता है तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है, जिसकी वजह से नुकसान आपका हुआ है। 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो आपको मिलेंगे। इसके अलावा उसको 7 साल की जेल का भी प्रावधान किया गया है, यानी 5 लाख रुपए और 7 साल की जेल, बड़े नुकसान। दूसरा जो आपका है, अगर किसी सामान की वजह से, किसी सर्विस की वजह से
उपभोक्ता की मौत हो जाती है, ध्यान रखिए इस बात को। किसी सामान, आपको दवाई लेते हैं, कोई आप पेय पदार्थ लेते हैं, खाने का सामान लेते हैं, या कोई बिजली का आप सर्विस प्रोवाइडर आपको है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हो, उसकी वजह से अगर आपकी मौत हो जाती है तो इस स्थिति में आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे और 7 साल जेल उसको होगी जिसने सर्विस आपको या वस्तु आपको दी है। तीसरा, ई कॉमर्स की जो कंपनियां हैं उनको इसमें ले आए इस दायरे में। पहले ई कॉमर्स इस दायरे से बाहर था, क्योंकि 86 से पहले ई कॉमर्स का इतना माहौल था नहीं, लेकिन वर्तमान युग ही ई कॉमर्स का युग है, ई युग आ गया। तो ई कॉमर्स को कंपनियों को इस दायरे में लिया है। जैसे आप देखते हो बहुत सारे फेयर एंड लवली का ऐड आता है, केस किंग का ऐड आता है, बहुत सारे पेय पदार्थों का ऐड आता है, भ्रामक विज्ञापन जो देखते हैं अपन, झूठे विज्ञापन, बाल काले हो जाएंगे, बाल उगाएंगे, आप गोरे हो जाओगे, आप लंबे हो जाओगे, आप छोटे जाओगे, मोटे हो जाओगे, इस तरह के बहुत सारे भ्रामक जो विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उनके खिलाफ आप जा सकते हो। अगर आप कोई क्रीम लेते हो और आप गोरे नहीं होते हो, बाई चांस आपके बाल नहीं है और आप बाल उगाने की आप क्रीम वो ले आए, वो दवाई ले आए, बाला मूवी आई थी आपने देखा ही था, अगर इस तरह के भ्रामक विज्ञापन है तो उनके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हो, उपभोक्ता मंच में जा सकते हो, आपको 10 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। यानी कि आपकी क्रीम आएगी 50 रुपए की, लेकिन अगर आप केस करते हो कंपनी पर तो कंपनी आपको 10 लाख का मुआवजा देगी। तो साहब देखो, पहली बात है, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह लाया गया है और ये 20 जुलाई से लागू किया गया है। पहली बात हो गई। इसमें प्रावधान किया है कि ग्राहकों के साथ जो धोखाधड़ी होती है उसे रोका जाए, जुर्माने को बढ़ा दिया गया और सख्त कर दिया गया। अगर कोई बड़ा नुकसान होता है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे और 7 साल की जेल होगी जिसने ये दिया है आपको सामान। दूसरा, उपभोक्ता की अगर मौत होती है 10 लाख का आपको सामान मिलेगा, 10 लाख रुपए देंगे और 7 साल की जेल उसे होगी। और ई कॉमर्स कंपनियों को ले लिया गया है, और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अगर वो भ्रामक विज्ञापन करती है, उन्हें दावे झूठे करती है, तो 10 लाख रुपए तक उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस एक्ट में कंज्यूमर एंड उपभोक्ता को 6 अधिकार दिए गए हैं। कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार। अब वो अधिकार देखिए आप। सूचना का अधिकार, पहला जो अधिकार दिया गया है वो है सूचना का अधिकार। किसका अधिकार बेटा? सूचना का अधिकार। अब सूचना का अधिकार क्या होता है, आप समझ इस बात को। सूचना का अधिकार ये होता है, जो सूचना का अधिकार है वो वस्तु, माल, वस्तुओं की सेवा की मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सूचना का अधिकार कोई माल है या वस्तु है, गुड्स की बात करें, और सेवा जो मिल रही है, सेवा उसकी मार्केटिंग से है, कि अगर आपको ऐसा कोई माल और वस्तु दी जा रही है, ऐसी कोई सेवा दी जा रही है जिससे आपको जान को या जीवन को नुकसान हो सकता है, तो उससे सुरक्षा का अधिकार आपको है। ये तो गई साहब एक बात। दूसरी बात यह है, इसमें दूसरा अधिकार है सूचना का अधिकार। आपको पूरा पूरा सूचना मिलनी चाहिए, क्या है इसमें, उसकी क्वालिटी कैसी है। आप पूछ सकते हैं कंपनी को, दुकानदार को, कि भाई इसकी क्वालिटी बताओ। आपको मना नहीं कर सकता, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी जानने का अधिकार है। कितनी मात्रा है, बोल दिया कि आधा लीटर है और निकला 450 ग्राम, तो उसकी मात्रा को भी जानने का अधिकार है। और कीमत को सर्च करने का अधिकार है। कई बार क्या होता है, अच्छे अच्छे जो बड़े लोग, बड़े दुकानदार होते हैं, न अपनी कीमत बताते हैं, न क्वालिटी, न मात्रा। तो आपको सूचना के अधिकार के तहत उसकी क्वालिटी, उसकी मात्रा और उसकी कीमत को जानने का अधिकार है। छांटने का अधिकार है, आपको चुनने का अधिकार है। वैरायटी जो आती है वो आप चुन सकते हो, चुनने का अधिकार। अलग अलग टाइप की चीजें आपको अच्छी लगे जो लेना। तीसरा, आपकी शिकायतें सुने जाने का अधिकार। चौथा जो अधिकार दिया गया है, चौथा जो आपको अधिकार दिया गया है, सुने जाने, यानी कि आप अगर कोई शिकायत करते हो तो ट्रिब्यूनल जो उपभोक्ता मंच आयोग होगा, निवारण आयोग, वो आपकी शिकायत को सुनेगा। अगर आपको किसी प्रोडक्ट से, किसी सेवा से, किसी चीज से अगर आपको शिकायत है तो वो शिकायत को सुनेगा। शिकायत का अधिकार, शिकायत का अधिकार का मतलब यह है,
जैसे कोई गलत प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे एडवोकेट हो, चाहे बैंक कर्मचारी हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइड, जैसे डॉक्टर हो, कोई नर्स हो, बीपीओ सेक्टर्स की बात हो, अगर वो गलत प्रैक्टिस करता है, गलत काम कर रहा है, तो उसकी शिकायत आप कर सकते हो। लास्ट है जानने का अधिकार। इसमें भी वही बात है, आपको इन सब चीजों को वापस जानने का अधिकार होगा। तो ध्यान रखिए, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, इस चीज को वापस समझना होगा आपको। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया? डेट ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 जुलाई। अगला आएगा, इस कानून को किस कानून की जगह लगाया गया? तो आप ध्यान रखिए, इस कानून को 1986 के कानून के स्थान पर लाया गया है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें तीसरी बात जो है, क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं? पहला प्रावधान है बड़े नुकसान पर 5 लाख रुपए और 7 साल की जेल का प्रावधान है। दूसरा प्रावधान जिसमें किया गया है, मौत होने पर 10 लाख प्लस 7 साल की जेल का है। तीसरा है प्रावधान ई कॉमर्स कंपनियों के लिए है। चौथा प्रावधान भ्रामक विज्ञापनों पे है, वो 10 लाख का है। और छठा प्रावधान है, इसमें 6 अधिकार ग्राहकों को दिया गया है। उपभोक्ता को 6 अधिकार मिले हैं: सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, छांटने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, शिकायत का अधिकार, जानने का अधिकार। ठीक है, ये तो गई एक बात। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य प्रशासन ने, यानी कौन सा जो प्रशासन है राज्य का या यूटी क्षेत्र का प्रशासन, जिसने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों के लिए 25 लाख का बीमा कवर किया? मतलब जो स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ते हैं, जो पंचायतों के चुनाव लड़ रहे हैं, पंच है, सरपंच है, या आपका प्रधान है, आपके जो वार्ड पंच हो गए, या आप जिला परिषद के मेंबर्स ले लो, नगर निगम मेंबर्स ले लो, इन सभी के लिए 25 लाख का बीमा दिया है। तो सवाल यह है, किसने स्थानीय स्वशासन के सदस्यों के लिए 25 लाख का बीमा कवर किया है? तो ध्यान रखिए, इस राज्य का नाम है, यूटी का नाम है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया वर्तमान में, तो नाम है जम्मू कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हिंसा होती है और वहाँ जो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, वो चाहती है कि राज्य में सामान्य प्रशासन लागू न हो, कानून व्यवस्था सुचारू रूप चले नहीं, स्थानीय शासन डेवलप ही नहीं हो पाए, इसलिए वो वहाँ की माहौल को बिगाड़ते हैं। तो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों में डर का माहौल खत्म करने के लिए, उनके परिवार को, उनको डर नहीं रहे कि उनको अगर कुछ हो जाता है तो बाद में क्या होगा, इसलिए 25 लाख का बीमा कवर दिया गया है। तो ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के मेंबर्स को 25 लाख का बीमा कवर दिया गया है। अगर आपको पूछता अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, जयगांव जयगांव पशाखा व्यापारिक मार्ग, जयगांव पशाखा व्यापारिक मार्ग। देखिए, जयगांव पशाखा व्यापारिक मार्ग, ये जयगांव तो पड़ता है पश्चिम बंगाल में और पशाखा जो पड़ता है भूटान में। हाल ही में भारत और भूटान के मध्य जो कोरोना से जो चीजें अव्यवस्थित हो गई है, और भारत और भूटान अपने आंतरिक व्यापार, यानी एक दूसरे का जो व्यापार है उसको और बढ़ाने के लिए ये नया व्यापारिक मार्ग खोल रहे हैं, उसका नाम है जयगांव पशाखा व्यापारिक मार्ग। अगर आपको पूछे जयगांव पशाखा व्यापारिक मार्ग किन दो देशों के बीच में आपसी व्यापार को बढ़ा देगा, तो आएगा भारत और भूटान। ध्यान रखिए, जयगांव पड़ता है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और पशाखा कहाँ पड़ता है? भूटान में। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, जयगांव पशाखा व्यापारिक मार्ग भारत और भूटान के आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए एक नया व्यापारिक मार्ग खोला गया है। और एक नया है, चर्चा में जो है, आपको बहुत ध्यान देना होगा इस चीज पे भी, ये करंट का भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआर में भी आ जाता है। आजाद आजाद पट्टन परियोजना, आजाद पट्टन परियोजना। देखिए, आजाद पट्टन एक गांव है जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। ठीक है, इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर ये दूर पड़ता है देखा जाए तो। अब ये पट्टन परियोजना का निर्माण, पहला सवाल आएगा कि आजाद पट्टन परियोजना, आजाद पट्टन परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो आप ये ध्यान रखिए, झेलम नदी पे किया गया। किस नदी पे किया गया है? झेलम।
और आप ध्यान रखिए, यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। झेलम जो नदी है वो वेरीनाग या शेषनाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? वेरीनाग या शेषनाग, ये बात ध्यान रखिए। ये जम्मू कश्मीर की एक झील है वेरीनाग या शेषनाग, वहां से ये नदी निकलती है। श्रीनगर जो इसी नदी के किनारे, अगर आपको पूछे भाई श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो श्रीनगर है वो इसी नदी के किनारे है। इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, जो वुलर झील है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, वुलर झील में अपना पानी डालती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप यहाँ बना सकते हो इसको लेकर कि यह नदी भारत और पाक की सीमा बनाती है। तो देखो भाई, पहली बात है आजाद पट्टन परियोजना कहाँ पे है, तो आप ध्यान रखिए यह पीओके में स्थित है। कहाँ पे है भाई? पहला जो सवाल होगा आपका पीओके, पीओके। अगर आपको कोई पूछता है आजाद पट्टन परियोजना कहाँ स्थित है, पीओके में। अब इस परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया है? झेलम नदी पे किया गया है। अब पूछे भाई कोई झेलम नदी कहाँ से निकलती है? भाई जम्मू कश्मीर के वेरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है। कहां से निकलती है भाई? वेरीनाग और शेषनाग झील से निकलती है। अब आपको पूछता है कि झेलम नदी और क्या महत्व है? भैया इसके किनारे पे श्रीनगर शहर स्थित है। इसके किनारे या अपना पानी वुलर झील में डालती है। जो वुलर झील क्या है? एशिया की भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। आगे बढ़ते हैं सर। अब आपको पूछेगा आजाद पट्टन परियोजना की फंडिंग कौन कर रहा है या किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ध्यान रखिए इस परियोजना में चाइना पैसा लगा रहा है। चाइना कई परियोजनाओं में पाकिस्तान के पैसा लगाता है, तो इसमें उसने पैसा लगाया है। अब आपको कोई पूछे कितने मेगावाट की परियोजना है, तो बेटा ध्यान रखना यह 700 मेगावाट की परियोजना है। कितने मेगावाट की परियोजना है? 700। इसको जो पूरे होने का टाइम है ये 24 से 26 2024-26 के बीच में पूरी होगी। अगर आपको पूछता है ये बांध कितना मीटर ऊंचा है, तो ध्यान रखिए ये बांध लगभग 96 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये सवाल हो गया। दोबारा बताता हूं मैं, आजाद पट्टन परियोजना का निर्माण पीओके में किया गया है झेलम नदी के किनारे, और चीन और पाकिस्तान की ये ज्वाइंट वेंचर है। 700 मेगावाट की ये परियोजना है। भारत इसका विरोध करता है क्योंकि ये भारत के जो कश्मीर है उसमें है, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके पे अवैध कब्जा कर रखा है। इसलिए भारत वहां जब भी कोई निर्माण होता है तो भारत स्वाभाविक रूप से उसका विरोध करता है। ये अपना हक बनता है, करना भी चाहिए अपना। ठीक, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी ने अक्टूबर नवंबर में होने वाले T20 पुरुषों के विश्व कप को स्थगित कर दिया। ध्यान रखिए, दोबारा बोल रहा हूं क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी ने अक्टूबर नवंबर में होने वाले T20 पुरुष विश्व कप को स्थगित कर दिया। अब ये कहां होना है? देखो, जो T20 पुरुष विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था, ठीक है, और दूसरा अब यह 2022 में होगा। होना तो इसको अब था, लेकिन अब ये कब होगा? 2022 में होगा। ठीक है दोस्तों, तो T20 जो वर्ल्ड कप है वो इस साल नहीं होकर 2022 में होगा। आपको अगले 2 साल इंतजार करना होगा। एक तरह से कहा जाए तो आपके लिए अच्छा है, इस बार आईपीएल भी नहीं हुआ और इस बार वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ T20 का। तो कुल मिला के पूरी साल आपकी पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा है, जो लोग क्रिकेट ज्यादा देखते हैं। मेरा तो यही मानना है। अब है मनोदर्पण। अब आपको ध्यान रखना है कि मनोदर्पण क्या है। मनो से लग रहा है कुछ मनोदशाओं के बारे में बात हो रही है। एक्चुअल में क्या है, यह छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय जो है, संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का एक मंच बनाया है। मनोदर्पण क्या एक मंच है? क्या है? मंच।
जिसमें क्या होगा, छात्र जो इस वक्त तनाव से गुजर रहे हैं, शिक्षक जो तनाव से गुजर रहे हैं, अभिभावक भी गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके छात्रों का, उनके बच्चों का क्या होगा, वो तनाव में है कि स्टडीज कैसे होंगी, आगे की स्टडीज कैसे होंगी। छात्र परेशान है कि उनका बीएड में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, एसएसटी में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, पीएमटी में होगा कि नहीं होगा, आगे कॉलेज क्या होगा। तो इस तरह की जो मानसिक अवस्था है, तनाव में है, उस तनाव को दूर करने के लिए, उनके तनाव को दूर करने के लिए ये मंच बनाया गया है। इसमें वो मंच के माध्यम से उनको समझाया जाता है। तो ध्यान रखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, इस बात पे खुश होगा। एक आया रोको टोको अभियान, कौन सा अभियान है, देखो गौर से। ये सभी के लिए है, चलाए तो एमपी में है, लेकिन सबके लिए ही है ये लागू आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। रोको टोको अभियान क्या है, रोको टोको अभियान, ये जो लोग मास्क नहीं लगाते ना, उनके लिए है। तो ध्यान रखिए, रोको टोको अभियान एक तो एमपी में चलाया गया है, कहां पे चलाया गया है, मध्य प्रदेश में। ये स्वैच्छिक है, कोई गवर्नमेंट का अभियान नहीं है, स्वैच्छिक है मास्क के लिए। यहाँ पे क्या है, जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाए वो रोकते हैं, टोकते हैं, पकड़ लेते हैं, भाई बता क्यों नहीं लगाया। और ये एनजीओ के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से चलाया जा रहा है। तो आपको जब पूछे भाई रोको टोको अभियान किस राज्य का है, मध्य प्रदेश का, किस लिए चलाया गया, मास्क लगाने के लिए टोक रहे हैं। कौन चला रहे हैं, एमपी की जो स्वैच्छिक एनजीओ संस्थाएं हैं वो। एक और सवाल है आपके सामने, ये भी अच्छा सवाल है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, करंट से भी रिलेटेड है। सवाल है अंजी खाद पुल, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अंजी खाद पुल। देखो पहला तो इसको कुछ समझ लो आप ऐसे ही, फिर बताता हूँ बाद में इसको। ये भारत का पहला केबल रेल पुल है, केबल आधारित रेल पुल, केबल से बनाया गया है, ठीक है। दूसरा है कहाँ बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में। तीसरा है किसके बीच बनाया गया है, यह कटरा और रियासी के बीच बनाया गया है। और चौथी बात जो है, ये वैष्णो माता के आधार तल में है, कि वैष्णो माता के पास नीचे बनाया गया है। अब बना कौन रहा है, जिसने कोंकण रेलवे पुल बनाए थे, कोंकण रेलवे मार्ग बनाया था, वो बना रही है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आपको ध्यान रखना है, अंजी खाद पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया गया है, और जम्मू कश्मीर के कटरा और रियासी के बीच वैष्णो माता के पास किया गया है। और ये भारत का पहला केबल रेलवे पुल है, ठीक है। निर्माण कौन कर रहा है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक और क्वेश्चन आपका है, डिजिटल चौपाल क्या है, डिजिटल चौपाल। अब देखो आपके सामने आता है कि डिजिटल चौपाल क्या है। तो डिजिटल चौपाल एक मंच है। चौपाल क्या होता है, अपने गांव में तो पेड़ के नीचे 10-20 लोग बैठ गए, पंचायत करते हैं वही चौपाल है, बस अब डिजिटल है, ऑनलाइन। जूम ऐप जानते हो, एक साथ 10-20 लोग आ जाएंगे बात करने के लिए। तो देखो इसका आयोजन किसने किया है, नाबार्ड। नाबार्ड कृषि विकास आदि जैसी संस्थाओं को क्या देता है, लोन देता है। नाबार्ड की जो स्थापना 1982 में की गई थी, शिवरामन समिति की सिफारिश, ठीक, ये तो एक बात। अब क्या है, डिजिटल चौपाल की बात करते हैं। ये एक मंच है, जिस मंच में नाबार्ड की जितनी भी योजनाएं हैं, उनके जो प्रतिभागी हैं, जिन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जो योजनाओं को चला रहे हैं, उसने इसमें हिस्सा लिया है। और उन्होंने बात की है डिजिटल माध्यम, मिल तो पा नहीं रहे, तो ये ऑनलाइन बात हुई है, और उसमें एक दूसरे को बताया भी क्या समस्या है क्या नहीं, राय ली गई है। तो डिजिटल चौपाल क्या है, आयोजन किसने किया, नाबार्ड ने। और नाबार्ड की जितनी भी परियोजनाएं हैं, उनके जितने भी प्रतिभागी हैं, वो इसमें हिस्सा लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है, वर्चुअल ऐसा भी, ठीक है। इस तरह से देखो, हाल ही में बम्बई हाई कोर्ट, देखो बहुत बड़ा सवाल है, ये भी एक नया करंट का है। बम्बई हाई कोर्ट यानी मुंबई हाई कोर्ट ने बीसीसीआई पर कितने का जुर्माना लगाया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर 4800 करोड़ रुपए का, बहुत बड़ी रकम भाई, है ना। इतनी बड़ी रकम का जुर्माना लगा दिया। आपको ध्यान रखना है,
मुंबई हाई कोर्ट ने बीसीसीआई पर इतने करोड़ का जुर्माना लगाया। जुर्माना क्यों लगाया, आपको ये भी ध्यान रखना है। जुर्माना इसलिए लगाया गया है कि बीसीसीआई ने जो डेक्कन चार्जर्स थी उसको 2012 में गलत तरीके से बर्खास्त कर दिए। वे हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट में फैसला उनके पक्ष में आया। उन्होंने तो बड़ा जुर्माना किया था, लेकिन चलो छोटा मिला। 4800 करोड़ रुपए उनको दिए जाएंगे। अभी भी बीसीसीआई के पास विकल्प है और वो बीसीसीआई अभी आगे अपील कर सकती है। आगे देखते हैं। भारत में पहली बार ई लोक अदालत का आयोजन कहां किया गया? भारत में पहली बार ई लोक अदालत का आयोजन, तो ध्यान रखिए, भारत में पहली ई लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में यानी रायपुर में किया गया। ठीक, उस वहां के न्यायाधीश थे जो सुप्रीम, वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के? PR रामचंद्र मेनन। उनके निर्देशन में या उनकी अगुवाई में यह ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। अब अगला है गूगल कॉरिडोर। ये राजस्थान से रिलेटेड सवाल है भाई। गूगल कॉरिडोर, गूगल जानते हो, गूगल धूप कहते हैं। गूगल जला दो तो घर में सांप, घोड़े, छिपकली ये चीजें नहीं आते सब। गूगल एक पेड़ का नाम है जी, औषधीय पेड़ है। इसकी सुगंधित खुशबू होती है। ठीक है, ज्यादातर पूजन सामग्री में काम आती है गूगल। तो सवाल यही है, गूगल कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये ध्यान रखिए, बीकानेर में गूगल कॉरिडोर बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? बीकानेर। अब क्या है, यह परियोजना क्या है? आत्मनिर्भर भारत। इस परियोजना क्या है? आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मनिर्भर ऊपर चला गया सब यहाँ पर। यह आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत चलाई जा रही है। कौन सी? गूगल कॉरिडोर परियोजना। इसमें हर्बल खेती परियोजना चलाई जाएगी और हर्बल खेती के तहत ये गूगल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। कुल की बात ये आपको पूछेंगे, गूगल कॉरिडोर कहाँ खोला जाएगा? बीकानेर। इस योजना के तहत आएगा राजस्थान की हर्बल खेती परियोजना। और ये फंडिंग कौन कर रहा है? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हो रही है। अब आ रहा है, अब अगला जो सवाल है आपका, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ध्यान रखिए, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के अध्यक्ष मुकेश शर्मा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मुकेश शर्मा। ठीक, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मुकेश शर्मा। एक और खूबसूरत सा सवाल है, मधु बाबू पेंशन योजना। मधु बाबू पेंशन योजना, अगर आपको कोई पूछता है मधु बाबू पेंशन योजना क्या है, तो ध्यान रखिए, चर्चा में इसलिए है कि पहली बार भारत में ट्रांसजेंडर्स जो लोग हैं उनको भी पेंशन मिलेगी। ट्रांसजेंडर जो भारत के हैं उनको पेंशन मिलेगी और ये पेंशन उड़ीसा सरकार देगी। कौन देगी भाई? तो आपको पूछे भाई मधु बाबू पेंशन योजना कहाँ चलाई जा रही है, तो आप ध्यान रखिए, मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा सरकार की एक योजना है। और ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को यह योजना उनके लिए चलाई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली बुक है द स्ट्रीट ऑफ क्रिकेट इंडिया। एक बुक का नाम है द स्ट्रीट ऑफ क्रिकेट इंडिया। ये जो बुक है स्ट्रीट क्रिकेट ऑफ इंडिया, किसकी बुक है? ध्यान रखिए, द स्ट्रीट ऑफ क्रिकेट इंडिया बुक स्टीव वॉ की बुक है। किसकी बुक है? स्टीव वॉ की बुक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, बहुत कल करंट के मैंने पहले भी कराए थे, फॉरेन निवेश से कराया था आपको। अब ये एक और क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडार के आधार पर अब भारत का स्थान कौन सा है? तो ध्यान रखिए, विदेशी मुद्रा भंडार के आधार पर अब भारत का स्थान 5वां है। और जो पहले नंबर पर जो देश है विदेशी मुद्रा भंडार में, उसका नाम है चाइना। क्या नाम भाई? चाइना। तो विदेशी मुद्रा भंडार में पहले नंबर पे आता है चीन। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व रखता है। तो ध्यान रखिए, बंबई हाई कोर्ट ने
बीसीसीआई पे 4800 करोड़ का जुर्म लगाया डेक्कन चार्जर्स को बर्खास्त करने के लिए। पहली ई लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किया। वहां के मुख्य न्यायाधीश थे PR रामचंद्रन मेनन। गूगल कॉरिडोर बीकानेर में बनाया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के अध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा है। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा सरकार की योजना है। तो ट्रांसजेंडरों को लाई गई है। द स्टेट ऑफ क्रिकेट इंडिया किताब स्टीव वॉ की है। और दुनिया का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार चाइना के पास है और फिर भारत के पास है। भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार बचा है या हो गया है वो है 513.25 अरब डॉलर। कितना? 513.25 अरब। हाल ही में इसमें वृद्धि हुई है। और आज का लास्ट सवाल है, इसरो द्वारा किस देश के अमेजेनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा? इसरो अगस्त में ये लॉन्च करेगा PSLV द्वारा। और अमेजेनिया फर्स्ट उपग्रह है और ये उपग्रह किसका है? ब्राजील। ब्राजील के जंगलों का जो रेखा चित्र ये पेश करेगा। वहां का जो ब्राजील के जंगलों में आग लग गई थी उसके बारे में ये बताएगा। अब देखो एक बार रिकैप कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? 20 जुलाई। किसकी जगह लाया गया? उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 जगह। ठीक है, ये फर्स्ट बात आपकी। दूसरी बात है, किस राज्य या किस यूटी ने स्थानीय निकायों के सदस्यों के लिए 25 लाख का बीमा कवर किया है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अगर कोई चुनाव लड़ता है पंचायतों का, नगर निगमों का, नगर पालिकाओं का, तो उसे 25 लाख का बीमा स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा। जयगांव पसाखा व्यापारिक मार्ग किन देशों के बीच में है? भारत और भूटान का। आजाद पट्टन परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? POK में। किस नदी पे? झेलम पे। किसकी द्वारा? चीन और पाक द्वारा। पाकिस्तान द्वारा, चीन पैसा लगा रही है। T20 का T20 वर्ल्ड कप जो पुरुषों का होना था ऑस्ट्रेलिया में, उसको स्थगित कर दिया गया है। अब वो 2022 में होगा। मनोदर्पण क्या है? छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को जो मनोचिकित्सा होती है वो दी जाएगी इस मंच के माध्यम से। यह है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक मंच है। ठीक है, रोको टोको अभियान MP में चलाया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगाते उनके लिए, और ये NGO लोग चला रहे हैं। अंजी खाद पुल भारत का पहला केबल रेलवे पुल है जो कटरा से रियासी के बीच में चलाया जा रहा है। डिजिटल चौपाल का आयोजन नाबार्ड ने किया है। बम्बई हाई कोर्ट ने डेक्कन चार्जर्स पर 4800 का जुर्माना लगा दिया। ठीक है, एक लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। गूगल कॉरिडोर बीकानेर में बनाया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के अध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा है। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा सरकार की है। इसके माध्यम से ट्रांसजेंडरों को वो पेंशन देगी। द स्ट्रीट ऑफ क्रिकेट इंडिया बुक स्टीव वॉ की है। और विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का 5वां स्थान है। पहले स्थान पर चीन है। और इसरो जो भारत का सैटेलाइट है, सॉरी वो उपग्रह लॉन्चिंग, भारत के इसरो का जो केंद्र है वो अमेजेनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करेगा अगस्त में। और ये उपग्रह ब्राजील का है। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार ये अपनी तीसरी क्लास है। लाइव क्लासें आएंगी, बस आप तो डेली अपनी पढ़ाई चालू रखिए। एक पेन और एक कॉफी रखिए, डेली नोट करते रहिए। आप विश्वास रखिए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सब कुछ है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चन करंट के आएंगे इन्हीं में से आएंगे। हम करंट को और डाटा और डेटा के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, मैं दिवाकर शास्त्री आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे ज्योग्राफी की क्लास के साथ शाम को। ठीक है।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर शास्त्री और आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। ऑनलाइन चैनल है और हम आपकी स्टडी इस कोरोना में ऑनलाइन करवा रहे हैं। एक बहुत बड़ा माध्यम है ये, मुझे लगता है शिक्षा क्षेत्र का बहुत बहुत बड़ा माध्यम है। बहुत अच्छी फैकल्टी आज यहाँ पे अवेलेबल है, तो मेरा मानना है कि आप लोग अधिकतम मात्रा में इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनको लेकर हमने शेड्यूल बना। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? पेन और कॉफी ले लीजिए। 186 का कानून है 6 अधिकार। क्या होता है, अच्छे अच्छे जो बड़े लोग, बड़े दुकानदार होते हैं, न अपनी कीमत बताते हैं, न क्वालिटी न मात्रा। तो आपको सूचना के अधिकार के तहत उसकी क्वालिटी, उसकी मात्रा और उसकी कीमत को जानने का अधिकार है। छांटने का अधिकार है, आपको चुनने का अधिकार है। वैरायटी जो आती है वो आप चुन सकते हो। चुनने का अधिकार, अलग अलग टाइप की चीजें आपको अच्छी लगे जो लेना। तीसरा, आपकी शिकायतें सुने जाने का अधिकार। चौथा जो अधिकार दिया गया है, चौथा जो आपको अधिकार दिया गया है, सुने जाने, यानी कि आप अगर कोई शिकायत करते हो तो ट्रिब्यूनल जो उपभोक्ता मंच आयोग होगा, निवारण आयोग, वो आपकी शिकायत को सुनेगा। अगर आपको किसी प्रोडक्ट से, किसी सेवा से, किसी चीज से अगर आपको शिकायत है तो वो शिकायत को सुनेगा। शिकायत का अधिकार, शिकायत का अधिकार का मतलब ये है, जैसे कोई गलत प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे एडवोकेट हो, चाहे बैंक कर्मचारी हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइड, जैसे डॉक्टर हो, कोई नर्स हो, बीपीओ सेक्टर्स की बात हो, अगर वो गलत प्रैक्टिस करता है, गलत काम कर रहा है, तो उसकी शिकायत आप कर सकते हो। लास्ट है जानने का अधिकार। इसमें भी वही बात है, आपको इन सब चीजों को वापस जानने का अधिकार होगा। तो ध्यान रखिए, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इस चीज को वापस समझना होगा आपको। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया? डेट ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 जुलाई। अगला आएगा, इस कानून को किस कानून की जगह लगाया गया? तो आप ध्यान रखिए, इस कानून को 1986 के कानून के स्थान पर लाया गया है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें तीसरी बात जो है, क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं? पहला प्रावधान है, बड़े नुकसान पर 5 लाख रुपए और 7 साल की जेल का प्रावधान है। दूसरा प्रावधान जिसमें किया गया है, मौत होने पर 10 लाख प्लस 7 साल की जेल का है। तीसरा है प्रावधान ई कॉमर्स कंपनियों के लिए है। चौथा प्रावधान भ्रामक विज्ञापनों पे है, वो 10 लाख का है। और छठा प्रावधान है, इसमें 6 सब सही है। मम्मी तो आईडी मामा को कहीं से मामा जी के छोरा का छोरो है, जो छोरो होता है मतलब नीलो पड़ गो तो कहीं टॉयलेट चल होता है पेट में, है ना। तो मैं सांस वास को ना रही, है ना। तो कहीं हो कि मम्मी उंड से करा और